Hello friends, welcome to this video. PG Semester 4 Examination 2023 मतलब 21-23 का 2023 में एग्जाम हुआ था। मतलब ये जुलाई 2023 में हुआ था एग्जाम। तो उस समय की ये क्वेश्चन है, तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे EC1B। So first question is here. The expression 2D sin theta and lambda is Bragg law. And question number 2, piezoelectric effect in a crystal is, so option is 1, a voltage develop because of magnetic stress. तो ये ऑप्शन सही हो जाएंगे, and that is option number 3. While which of the following material, जबकि consider as non-magnetic material, which of the following material considered a non-magnetic material? So first option 3, A, diamagnetic. According to option diamagnetic material have no permanent magnet moment and exhibit weak negative magnetization in the magnetic. So this is cause to diamagnetic is correct. बट यहाँ एंटी फेरोमैग्नेटिज्म टेक क्या है, तो आप अपना इस पर कन्फ्यूजन दूर कर लीजिएगा। इन माई अकॉर्डिंग ये सही होगा, और आप सर से भी पूछ सकते हैं इस क्वेश्चन को, डाउट है इस क्वेश्चन में, तो सर बता देंगे आपको, बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 4, यू कैन सी दिस, विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड इज एंटी फेरो इलेक्ट्रिसिटी? NiO नहीं होगा, B2O3 नहीं होगा, PbZrO3, लेड जिंकोनेट, ये लेड जिंकोनेट मतलब लेड जिंकोनेट PbZrO3 is a classical example of an anti-ferromagnetic material below its transition temperature, मतलब जंग भी करते होंगे, तो इसीलिए जो है ना ये लेड जर्कोनेट जो है मतलब इसका करेक्ट आंसर होगा, तो इसमें घबराने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। Which one of the correct about gas of free electrons? You can see this, there are 4 options you can visible. So option number A is correct, 5. A valence electron of a metal from a gas of electron that move with relative freedom through the resulting assembly of metal ions. So this is correct. Why this correct? क्यों ये सही है? Under the Drude Sommerfeld model पढ़े थे, ग्रेजुएशन पढ़े थे, फ्री। So valence electron move with the potential formed by fixed position ion, मतलब उसी तरह है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, मतलब किसी पार्टिकल का पोजीशन और मोमेंटम कभी एक समय हम फाइंड नहीं कर सकते हैं, वही बात है यहाँ। तो इसी तरह का रिलेटेड क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, which of the following is not true with respect to dielectric strength? So option number 6 is correct, B, increase with it increase with the increase of frequency. This is correct. And question number 7, some metals lose all resistivity, erupt and completely at some low temperature above 0 Kelvin. This phenomena is called, so this phenomenon is called superconductivity. क्योंकि मिजनर इफेक्ट में पढ़े ही थे कि सुपर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करता है तो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करता है, नॉर्मल इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करता है, सुपर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, व्हाट इज द मैग्नेटिक सब्सिबिलिटी ऑफ एन आइडियल सुपर कंडक्टर? सो आइडियल सुपर कंडक्टर का देखेंगे, तो यहाँ जो हो जाएगा आइडियल सुपर कंडक्टर का -1 होना चाहिए, ऑप्शन 1 बी, बट यहाँ 0 करके रखें तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमको पता नहीं पढ़े थे ना परफेक्ट डायमैग्नेटिक मिजनर इफेक्ट में, तो एक्स मतलब वो जो होता है एक्स M/H इक्वल्स टू -1 होता है, B इक्वल्स टू μ0 H प्लस M इक्वल्स टू 0, तो M इक्वल्स टू -H, सो तो ये इसका जो -1 हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, -1 बी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक कॉपर पेयर इज डैश ऑफ एनर्जी गैप सुपर कंडक्टर? सो ऑप्शन सी हो जाएगा ट्वाइस क्यों होगा, इसके पीछे भी रीजन है। हम जानते हैं कि मतलब
मतलब हुआ यूँ कि द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ कॉपर पेयर इक्वल्स टू 2 डेल्टा ए, वेयर डेल्टा इज द सिंगल पार्टिकल एनर्जी गैप पैरामीटर होता है ना, वो जो है ना विच रिप्रेजेंट द फुल एनर्जी गैप, इसी कारण से होता है। थोड़ा थोड़ा मतलब एक्सप्लेनेशन मैं भी करना सीख गया हूँ, क्योंकि थोड़ा पढ़िएगा धीरे धीरे से सिलेबस समझना चालू कर दीजिएगा, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। पूरा तो टीचर मैं भी नहीं बन पाऊँगा कभी, मतलब सर जितना जानते हैं उतना हम कभी जान सकते हैं। सर के हम प्यारे शिष्य हैं, ना कि सर हम। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट आर द मल्टीफेरोइलेक्ट्रिक मटेरियल। शो ऑप्शन इज द, क्वेश्चन नंबर 10 का डी हो जाएगा, मटेरियल डेट एग्जिबिट फेरोइलेक्ट्रिक एंड फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी बोथ। ये जो हमारा डी ऑप्शन है एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आप क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन में क्या क्या है उस क्वेश्चन को देख लेंगे। अबाउट डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रॉन गैस विथ इज फेर्मी एनर्जी। फर्मी इलेक्ट्रॉन का वो लगता है डेरिवेशन पूछ रहा है। फर्मी ड्रैक होता है ना, तो उसमें इलेक्ट्रॉन गैस भी होते हैं जो, तो इलेक्ट्रॉन गैस के बारे में लिख देना, उसके बारे में थोड़ा सा टॉपिक, तो ये हो जाएगा। क्योंकि दोनों ज्वाइंट रहता है यहाँ, तो सिर्फ अलग पूछा तो हमको वो लास्ट वाला टॉपिक का आंसर दे देना है। मतलब फर्मी ड्रैक पर ही थे, इलेक्ट्रॉन गैस भी पूछता है। उसके बाद देखिए, एक्सप्लेन द फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। उसका क्वेश्चन नंबर देखिए सी, व्हाट आर कॉपर पेयर, डिस्कस अबाउट इट। क्वेश्चन नंबर, एक्सप्लेन द ब्रीफ ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट इन नैनो मटेरियल। क्वेश्चन नंबर ई देखिए, एक्सप्लेन द फेरो इलेक्ट्रिसिटी एंड एंटी फेरो इलेक्ट्रिसिटी। एंड क्वेश्चन नंबर आप दीर्घोत्तरीय में आ जाइए। एग्जाम में कहूँगा कि सबसे पहले आप दीर्घोत्तरीय बनाइए। अगर दीर्घोत्तरीय में आप क्वेश्चन 2-3 जान रहे, 2-3 पहले तो दीर्घोत्तरीय बना लीजिए, तब बनाइए शॉर्ट। लेकिन और सबको देखते हैं कि सिस्टमेटिक बनाते, पहले 2 नंबर 4 नंबर वाला बनाना चालू करते थे, तो एग्जामिनर को उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि आप पहले दीर्घोत्तरीय बनाए या शॉर्ट। उसको इस इफेक्ट होता है कि क्या सही आप लिखे हैं। अगर आप सही लिखे तो नंबर देंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक्सप्लेन अबाउट द स्क्रीन प्लाज्मा ऑसिलेशन फ्राइड्रेल्स ऑसिलेशन। क्वेश्चन नंबर बी है, व्हाट इज स्टैटिक स्क्रीनिंग, एक्सप्लेन कोन इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर सी है, गिव एन अकाउंट ऑफ Ginzburg-Lendu theory of phenomenology of the superconductivity. Discuss the band model of ferromagnetism. डी हो गया, शायद इतना ही क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन दिया है, what are piezoelectric effect, discuss about its origin and application of piezoelectric effect. So this is question end. So दोस्तों मैं कहना ये चाहूँगा कि स्टडी करना पड़ता है, पढ़ाई करना पड़ता है, और इतना पढ़ाई करना पड़ता है जितना आप सोच नहीं सकते हैं। और पढ़ाई करने एग्जाम के टाइम पर होगा क्या, आप ये याद करिएगा तो वो भूलिएगा, वो याद करिएगा तो ये भूलिएगा, उस समय आपका दिमाग जो है ना एकदम पूरा ही हो जाता है। तो मैं करना चाहूँगा 1 महीना या 2 महीना पहले से तैयारी करिए। इंटरनल एग्जाम के 1 महीना पहले से एग्जाम तैयारी करिए। हो सके तो इंटरनल एग्जाम से ही तैयारी करिए, इंटरनल एग्जाम खत्म हुआ उसी दिन से तैयारी करना चालू कर दीजिए। उस दिन से भी कार्य चालू करिएगा तो फिर भी कन्फ्यूजन रहेगा, कन्फ्यूजन जाने वाला नहीं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि बस पढ़ाई करते रहिएगा, बीच में पैनिक नहीं होना, हर जगह परम सम भाव में रहिएगा। न जाता हाथी में ना, मतलब मिडिल पार्ट को चूज करिए। गौतम बुद्धा भी बोले थे मिडिल पार्ट को चूज करने के लिए, तो वही मिडिल पार्ट को चूज करके एग्जाम दीजिएगा आराम से, शांत और आराम से लिख के आइएगा तो नंबर अच्छा आएंगे। ये मुझे भी पता है, आप सबको भी पता है जो एग्जाम दे रहे होंगे, सबको पता होंगे।